किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका आदर करना है, किसकी पूजा करनी है, ये भेद है। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे लोगों की पूजा होती है, वैसा नहीं है। अभी देखते हैं हम हिंदू समाज के बहुत सारे की पूजा होती है, तो राजसूय यज्ञ के अंदर कृष्ण की पूजा क्यों हुई प्रमुख रूप में? क्यों सबकी पूजा नहीं हुई? वहां पर जितने भी लोग सिंहासन पे थोड़ी बैठ गए थे आके सब कुछ एक है, सभी सिंहासन पे बैठे थे क्या? इतना बड़ा सिंहासन बनाया था? नहीं, इतने लोग उपस्थित थे मगर कृष्ण, समझे ना, कृष्ण वहां पर कौन थे? एक आकर्षित व्यक्ति थे, और इसीलिए कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण है, सर्व आकर्षण। कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षण, यानी ऑल एट्रैक्टिव। जैसे कि आप जब भी हम पूर्णिमा देखते हैं, पूर्णिमा के दिन तो ऐसे हमें स्टार दिखते हैं, अलग अलग स्टार दिखेंगे नहीं, मगर पूर्णिमा के दिन क्या होता है? सबसे आकर्षित वस्तु क्या होती है? उसकी इतनी कांति और कहाँ पर नहीं होगी, यानी स्टार भी वीक हो जाते हैं, थोड़े डल हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार कृष्ण वहाँ पर इस प्रकार थे, एक पूर्णिमा के चंद्र के जैसे। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र, रामचंद्र। क्योंकि क्यों चंद्र ऐसा कहा है? क्योंकि वो आकर्षित है, प्रमुख है ऐसा। तो विश्वामित्र ये दृश्य देखकर बहुत ही आनंदित हुए थे राजसूय यज्ञ का। तो कृष्ण को वहाँ बिठाया, उनकी पूजा हुई, उनकी स्तुति हुई, नहीं। तो ये एक भक्तों का भावना है। भक्तों की भावना क्या होती है? हमेशा भगवान को आगे रखेंगे, भगवान के भक्तों को आगे रखेंगे। इसलिए हम देखते हैं भारत की संस्कृति के अंदर, हम देखते हैं जो भी राजा हुए, जैसे अभी हम देखते हैं कि बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ हुए, यहाँ पर शिवाजी महाराज हुए, तो कुछ ना कुछ वो विट्ठल मंदिर है ना, या कृष्ण मंदिर या राम मंदिर वही स्थापना करते थे। दक्षिण भारत में आप देखो, कुलशेखर राजा थे, बहुत सारे ऐसे राजा हो गए वहाँ दक्षिण भारत में, तो विष्णु मंदिर बनाए, बड़े बड़े विष्णु मंदिर। क्यों बनाए? क्यों उस समय साईं बाबा का मंदिर नहीं था, स्वामी समर्थ का नहीं था, हाँ, रघुवीर समर्थ, ये सब क्यों नहीं था? और उनको पता था शास्त्रों के माध्यम से भगवान कौन है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। शिव के भी मंदिर होते थे, गणेश के भी होते थे, मगर सेवक के रूप में होते थे। शिव जी के मंदिर जहाँ भी धाम में होंगे ना, आप जहाँ भी जाओ, दक्षिण भारत जाओ, गुजरात जाओ, यहाँ जाओ, कहीं भी आप जाओगे तो शिव जी का स्थान रक्षक के रूप में होता है, धाम के रक्षक। जहाँ भी आप जाओगे, राम मंदिर या कृष्ण मंदिर होगा ना, विष्णु मंदिर, वहाँ शिव जी का मंदिर होगा और होगा ही। कहीं भी आप जाओ, 4 धाम यात्रा करो, जहाँ भी जाओ, वहाँ पर शिव जी का मंदिर होगा, धाम के रक्षक के रूप में। वो क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, समझे। लोग क्या समझते हैं? वही सुप्रीम है ऐसा। मगर शिव जी को जाके पूछो ना, भाई आप सुप्रीम हो कि नहीं? शिव जी बोलेंगे ना, आप क्यों बनाए दो किसी को, है कि नहीं? अभी हर एक के उपदेश है शास्त्रों में। आप शिव जी के भी उपदेश है ना, ब्रह्मा के भी उपदेश है, ब्रह्म संहिता जैसे हम बात किया, ब्रह्मा की स्तुतियाँ है। तो कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने घोषित कर दिया, कौन है भगवान? कृष्ण है। शिव जी ने क्या किया? पार्वती ने प्रश्न पूछा शिव जी से कि भाई लोग आपकी, मेरी, गणेश की, कार्तिकेय की, विष्णु की, अग्निदेव की, सूर्य की, सबकी पूजा करते हैं, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबकी सबसे अग्र पूजा किसकी है, अल्टीमेट। तो ये इसमें आता है आपका पद्म पुराण के अंदर। तो शिव जी कहते हैं, उत्तर देते हैं, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराध्य परम। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराध्य परम। सभी आराधना में सबसे ऊपर की आराधना किसकी है? ये शिव जी ने कहा विष्णु आराध्य परम। और फिर ये भी कहा कि उससे भी ऊपर की आराधना किसकी है? तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, उनके भक्तों की आराधना। क्यों? तो क्या भगवान से भक्त बड़े हो गए? नहीं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त प्रिय है। क्या है? अभी यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर महाभारत का युद्ध चल रहा था और विश्वामित्र सोए हुए थे बाणों की सैया पे। ओके,
और भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे जब विश्ववेदना स्तुति कर रहे थे। तो भगवान स्वयं खड़े थे सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि भक्त वो भक्तों को अपने से भी ज्यादा सम्मान देते हैं। सोचो कि वो भक्त क्या बोल रहा है, उनकी तो स्तुति करने वाला है ना, समझे? तो कहने का मतलब हमेशा भगवान अपने भक्तों को ज्यादा सम्मान देते हैं। कौन थे पति जानी ही नाम भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता, घोषणा करो अर्जुन। तो क्यों? क्योंकि भगवान की कीर्ति कौन बढ़ाता है? हाँ? प्रचार प्रसार कौन करता है? अभी चैतन्य महाप्रभु तो भारत के अंदर पूरी भ्रमण किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण 500 साल पहले आए थे, पूरी भारत में उन्होंने भ्रमण किया और भगवान कृष्ण है उनका नाम लो ये कहा, ठीक है। और उससे भी अधिक किसने किया? शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जाके ये घोषणा की कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनका नाम लो, उनकी सेवा करो, पूरे वर्ल्ड में। सोचो। और चैलेंज मूड में सबको चैलेंज दे रहे थे। ये जो भी साइंटिस्ट है, जो भी मनोवैज्ञानिक है, जो लोग भगवान को छोड़कर सभी चीज स्वीकार करते थे, उनको बताया कि भाई भगवान के बिना कोई मतलब ही नहीं है पालन करना है। युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया कि यहां पर कृष्ण बैठेंगे ना तभी ये राष्ट्रीय यज्ञ सुशोभित होगा, वरना ये जो भी खर्चा किया है ना वो सब क्या है? वो व्यर्थ है। अभी यहां पर बहुत सारे यज्ञ होंगे या जो भी कुछ भी होगा, चलो मान लो, मगर जहां पर हम सिद्धांत से देखते हैं, इतिहास से, कि कृष्ण का नाम नहीं आ रहा है ना, कृष्ण भगवान ने स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर वो चीज क्या हो गई? वो व्यर्थ हो गई। कितने भी आपकी एनर्जी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय, वो व्यर्थ हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। मगर जहां आप इतना खर्चा नहीं कर रहे हो, मगर यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, जहां आपने भगवान का नाम लिया तो क्या हो गया? सब दोषों से मुक्त हो गए हम लोग। कले दोष निधे राजन अस्ति का महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। कलयुग पूरा दोष का सागर है, हर जगह पर दोष है, खाने में, विचारों में, मैनेजमेंट में, हर जगह क्या है? दोष है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर भगवान का कीर्तन करता है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित, वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। सोचो, तो सिंपल यहाँ पर जो भक्त कीर्तन करेगा यहाँ पर करताल मृदंग लेकर, वो एटमॉस्फेयर पूरा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां पर कौन है? वहां शुद्धता है। शुद्धता का मतलब है भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे लोग कृष्ण को, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है? अच्छा ही है। और जहां पर लोग भगवान का नाम नहीं लेकर दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें ले आए, डेकोरेशन किया, फ्लावर खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, सब बगैर खर्चा कर दिया, मगर वहां पर भगवान को तिरस्कृत किया, उसका मतलब क्या हुआ? व्यर्थ है उसका सब। श्रम एवं ही, ऐसे शास्त्र में श्लोक भी आया, धर्म सनुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पाद अतिरतिम श्रम एवं ही केवल। सब कुछ किया मगर भगवान को स्वीकार नहीं किया, तो सब कुछ फेल हो गया। तो इसलिए मेन चीज क्या है? जैसे कि प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये काट दो तो क्या होगा? ये सब जुड़े हुए लोग हैं, सब हाथ पैर, सब पैर सब जुड़ा हुआ है ना, मगर सर काट दिया तो क्या होगा? हाथ पैर सब क्या हो जाएंगे? मिसगाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिसगाइड हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। अगर सर है तो सबका क्या होगा? डायरेक्शन सही होगा। समझे कि नहीं? इसी प्रकार
ब्राह्मण जो होते हैं वो समाज में क्या होते हैं, इसका काम करते हैं, गाइड करना, डायरेक्शन देना। ठीक है, अभी यहाँ बताया गया है कि आजकल ये सब यज्ञ नहीं होते क्योंकि पुरोहित ही अच्छे नहीं है, ब्राह्मण। ठीक है, तो आज तो करके भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको खुद को नहीं पता भगवान कौन है, और यज्ञ कर क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, मजाक हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ धुआं होगा। यज्ञ में धुआं होता है ना, धुआं अच्छा खासा करते हैं लोग यहाँ पर, मगर उसे उस धुएं को पॉल्यूशन कहेंगे। वो पॉल्यूशन, उससे कोई प्रकृति चेंज नहीं होगी, ऐसा है, क्योंकि सब पाप से उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर मानो कि कुछ दोष भी हो रहा है हमसे, मगर जहाँ कृष्ण की स्थापना होती है तो वहाँ क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है वो। तो कितने बुद्धिमान लोग थे पहले, आप सोचिए। लोग ऐसा कहते हैं कि आज के लोग बुद्धिमान है, पहले के लोग सभी बुद्धिहीन थे या फिर पछात लोग थे। ये क्या पछात लिख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग आए, धर्म के लोग आए, वैद्य आए हैं, हाँ, वैज्ञानिक आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, इतने महान महान लोग आए हैं, शक्तिशाली लोग आए हैं। कितने ऋषि में तो उड़ के आए थे सब अलग अलग प्लेनेट से। सोचो, सिर्फ ऐसा नहीं कि धरती, देवता भी आए थे ना, अपने अपने वाहन लेके आए थे वहाँ पर, सोचो। तो इतने लोग वहाँ पर आए थे, इतने उच्च प्रशिक्षित यानी अच्छे खासे लोग आए थे वहाँ पर, और वो कृष्ण की सत्ता को स्वीकार किया। और प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हाँ, आज के ज़माने में अज्ञान क्या है, कपड़े को बचाने वाला ज्ञान, समझे ना। कैसा कि भाई कोई डूब रहा है, कोई समुद्र में डूब रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति, अरे रुको मैं आता हूँ बचाने के लिए, ठीक है, वो बचाने गया, बचा के क्या लाया, वो कपड़े बचा के लाया, मैंने उसको बचा दिया। ऐसा इस प्रकार क्या हो रहा है आज के समाज में, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का मतलब शरीर ही सब कुछ है और कुछ है नहीं। जिस प्रकार वो आदमी डूब गया, वो कपड़े बचा के लाया, इस प्रकार आत्मा खत्म हो रही है और शरीर को बचाने का प्लानिंग चल रहा है। शरीर को फैसिलिटी दो, सब कुछ शरीर को सुविधा दो, एसी दो, ये दो, वो दो। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं मछली का, मछली को पानी से बाहर निकालो, ठीक है, और पानी से बाहर निकाल के उसको करोड़ रुपए के महल में रख दो, अच्छे खासा बेड हो या सोफा हो, उस पर रख दो उसको, हाँ, फिर उसके सामने सब जूस लेके आओ, खाना लेके आओ, मोबाइल, टीवी, कार, सब उसको दुनिया की हर एक चीज़ दो। क्या मछली संतुष्ट होगी? मछली संतुष्ट होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, मेन चीज़ क्या है उसके लिए? पानी। हमारे लिए आत्मा ज्ञान मेन चीज़ है, आज वही छोड़ रहे हैं। सब कुछ डेकोरेशन करते हैं हम लोग, सिटी बड़ी 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 बिल्डिंग बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खर्च करते हैं, नहीं, मगर मरे हुए लोग हैं, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आत्मा ऐसे ही पड़ी हुई है सुखी, उसमें कोई ज्ञान, कोई भगवान का ज्ञान, कोई नाम, कुछ भी नहीं। कई बार हम देखते हैं ये पौधे होते हैं, अभी पौधों को कॉरपोरेशन वाले पानी देने आते हैं, एक दिन देके जाते हैं, फिर 10 दिन नहीं आते, तो क्या हो जाता है ये पौधे? नहीं, और फिर पानी दिया तो कैसे हो जाते हैं वो? वापस खिल जाते हैं ना, है कि नहीं? इसी प्रकार समाज के अंदर लोग इतना कुछ करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी ने दिखाया, अमेरिका जब गए तब वैसे ही वहाँ पर लोग मुरझे हुए थे। सब सिस्टम क्या थी वो, हाँ, ऐसा कहा अमेरिका में जाओगे तो साफ़ सुथरा लगता है, सिस्टमेटिक लगता है, रोड साफ सुथरी, मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, कंकर नहीं मिलेगा, थूकेगा नहीं कोई, समझे ना, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा रहता है ना। मगर उसका मतलब क्या, और सब शुद्ध है? वो शुद्ध नहीं है एक्चुअली। बाहर शुद्धता, बाहर लग रहा है क्लीननेस, मगर अंदर क्या है? डर्टी, गंदगी अंदर भरी पड़ी है उनको, समझे? इसलिए क्या करते हैं वहां पर वो,
जानवरों को काट के खाते हैं, रिलेशन देखो तो सब टूटे हुए हैं वहाँ पर, कोई किसी का नहीं है, समझे ना। बस वो एक स्वार्थी की तरह यूज एंड थ्रो। जैसे हम ये मेरा एक काम कर देना, कर दिया चलो, फिर थ्रो, जा अभी जा, तू तेरा काम कर जा, कोई बात नहीं। वैसा नहीं है भारतीय कल्चर, वैसा नहीं है। भारत आपको लगेगा ऐसा, थोड़ा मिट्टी लिखेगा यहाँ पर, गांव में जाओगे तो गोबर, अमेरिका के लोग आए छी गोबर, अरे भाई उसके विचार ही गोबर जैसे है। खाते क्या है वो लोग, क्या खाते हैं, हाँ रेडीमेड फूड पैकेट खाते हैं, क्या है वो, मल, समझे क्या नहीं, मल जैसा ही वो। हाँ अभी तो वहाँ पर वो भी ट्रेंड चालू हो गया है, वहाँ पर प्रतिष्ठावान जो लोग होते हैं वहाँ पर, जिससे ज़्यादा एक्टिव जीन्स है, उसका जो टॉयलेट रहता है वो भी फूड पैकेट उसका बनता है टॉयलेट का, और वो लोग खरीदने आते हैं, किसका ये बिल गेट्स का है, वो लाओ उसका लोग मल खाते हैं। यानी वो लोग कहते हैं कि यहाँ गोबर देख के बोले ये तो भारत क्या है, गंदा है ऐसा है। मगर आज वही वो गायों को आलिंगन करते हैं, समझे ना, क्योंकि वो लोग अभी इतने परेशान हो गए हैं, अभी वो गाय को आलिंगन कर दे। क्यों, गाय के अंदर क्या है, अभी उनको पता लगा, साइंस ने रिसर्च किया कि भाई गाय के अंदर बहुत अच्छे उसकी जो टेम्परेचर है मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है, उसके काफ़ी सारे रोग चले जाते हैं, सोचो। और सब अभी काउ प्रोडक्ट जो पंचगव्य है वो भी वो लोग उपयोग करने लगे। तो पंचगव्य में क्या आता है, गोबर भी आता है तो पहले गंदा है, अभी उसको मेडिसिन के रूप में ले रहे, सम्मान करते हैं, अभी ज़्यादा अभी वहाँ चला है सब कुछ। तो यहाँ पर आए थे गंदा है, मगर गंदगी अच्छी है हमारे लिए। यहाँ पर वो गंदगी नहीं है एक्चुअली, गाय का गोबर छूने से नहाना नहीं पड़ता, कुत्ते का सूअर का छू लिया आपको नहाना पड़ेगा। गाय के गोबर को छुओ, मूत्र को छुओ, आपको नहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पवित्र कहा गया है, पवित्र कहा गया है, यहाँ वो उसको कोई गंदगी नहीं होती। तो भारत में वो लोग जो जिस प्रकार रहन सहन था ना, वो पवित्र रहन सहन था, समझेगा कि नहीं। जैसे यहाँ फार्मिंग करेंगे लोग, गौपालन करेंगे, है ना, तो ये सब उच्च स्तरीय जीवन था, निकृष्ट जीवन नहीं था, क्योंकि वो फ्रेश खाते थे। वो फूड पैकेट महीने महीने का सब्जी बना के रखते, ओवन में गर्म करके खाते हैं। वो क्या है, सबसे उच्च जीवन है क्या वो। हमारे मूर्ख लोग अभी वहाँ आकर्षित है, क्योंकि उनको इतिहास ही नहीं पता। ये जो इतिहास में जो वर्णन है पता ही नहीं है, जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि भ्रम ऐसा फैला दिया है, मिथ्या है, गलत लिखा हुआ है। गलत भी पढ़ लो एक बार गलत तो पढ़ लो इतने सारे लोग की जो आत्मकथाएं पढ़ते हैं, जो नॉवेल्स वगैरह, क्या सब सही है? हाँ, अलग अलग लोग ही पढ़ते हैं कि नहीं, तो ये भी एक बार पढ़ लो ना, क्या पता कि इसके अंदर सही में सॉल्यूशन हो। और रिसर्च किया, फिर जर्मनी वगैरह लोगों ने इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उनको पता चला, चले हम लोग इसको साइड पे हटाया था, मगर एक्चुअली खजाना इसके अंदर ही है। सऊदी अरब में अभी सिलेबस में ला दिया इसको, रामायण इतिहास पढ़ना शुरू किया कि भारत के इतिहास के अंदर सॉल्यूशन है, ह्यूमन के अंदर जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसके सॉल्यूशन उसके अंदर है, सिलेबस में ले आए। जर्मन में अभी हम देखते तो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, क्यों, हम स्क्रिप्चर पढ़े अच्छे से, क्योंकि इंटरप्रेट लोगों ने किया कैसे, श्लोक तो इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसका जो भावार्थ है उसमें इंटरप्रेट कर दिया। संस्कृत आती नहीं है ना, जब संस्कृत आएगी नहीं, मगर नीचे हम पढ़ेंगे हिंदी में, और संस्कृत का पूरा विपरीत ही है, हमने वो पढ़ा, वो बोले ये तो कोई काम का ही नहीं है। और जब संस्कृत सीखा है उसके बाद संस्कृत में जब पढ़ने लगे तब समझ में आया कि भाई हाँ ये तो अच्छा विज्ञान है, ये तो हमने छोड़ दिया इसको। अब वापस उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वापस अब लोग गीता पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, सब पढ़ना शुरू किया। कितना बड़ा छल हुआ। इतनी महान संस्कृति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि जन्म ले या जन्म सार्थक करे करो परोपकार। भारत में जन्म लेना ही जन्म सार्थकता है। क्या सार्थकता है यहाँ पर? पहले तो नॉलेज ही यहाँ पर है कि भाई आत्मा
और शरीर में भेद समझो। यही कोई जगह यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। प्रभुपाद ने वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी में ये प्रचार किया, लेक्चर दिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, समझे ना। और बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हैं ये पढ़ाने के लिए, हाँ, बॉडी का विज्ञान। बोलो, अब वो विद्वान है वो लोग। विद्वान कौन होता है? हाँ, गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम पंडित जैसी बातें करते हो और तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो। तो उसका मतलब जो पंडित होता है वो शरीर के लिए शोक नहीं करता। और जितने भी आज स्कॉलर है, प्रोफेसर है, वो सब पंडित जैसे लोग हैं ना। क्या पढ़ाते हैं? शरीर का विज्ञान। आत्मा आती नहीं है। अभी आप इसीलिए प्रभुपाद जी वहां पर जाके थे, सो कॉल रास्कल प्रोफेसर्स। हाँ, रास्कल क्यों कहा उनको? धूर्ता। क्योंकि वो धूर्ता है, परम मूर्ख है। मगर आज के जमाने में मूर्ख ही सबसे बड़ा होता है। आज के कल्चर में आपको जब से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति दिखेगा ना, वो सबसे मूर्ख होगा। अगर जब आप गीता खोलोगे तो, हमने खोली नहीं इसीलिए उसको तो हम वाह 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 क्या है, ये सब महान लोग हैं, सब साइंटिस्ट फिलोसोफर सब महान है, डार्विन महान है, ऐसा है। और एक नीरे मूर्ख लोग हैं, सोचो। तो हमारी संस्कृति के अंदर जो शिक्षाएं है वो इवोल्यूशन थियरी है। मगर कैसी इवोल्यूशन थियरी है? कॉन्शियसनेस की, चेतना का इवोल्यूशन होता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मानव पद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो हाई कॉन्शियस क्या है और लोअर कॉन्शियस क्या है? लोअर कॉन्शियस जिसको पता ही नहीं है आत्मा और भगवान का विज्ञान, वो एकदम लोअर कॉन्शियस है। और हाई कॉन्शियस कौन है? जिसको पता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो हाई कॉन्शियस। तो हम देख सकते हैं महाभारत के युद्ध में लोग कैसे कॉन्शियस में थे। पांडव कौन से कॉन्शियस में थे? विश्वमित्र कौन से कॉन्शियस में थे? सब हाई कॉन्शियस में थे। तो मनुष्य जीवन जो मिला है ना, वो वही हाई कॉन्शियस में जाने के लिए है। भगवान कृष्ण है, हम सब उनके अंश हैं, हम आत्मा है, ये समझने के लिए तो हम वो हाई कॉन्शियस में है। अगर हम ये समझ ही नहीं रहे हैं और पदार्थ विज्ञान में अपने आप को उलझा रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग बहुत ही निकृष्ट कॉन्शियस में हैं। पदार्थ विज्ञान ये सब जो भी है, समझे कि नहीं? तो एनिमलिस्टिक लाइफ हो गई। इसको कोई रुचि नहीं है भगवान में, धर्म में, शुद्धता में, किसी में रुचि नहीं है। और आज यही लोग ये ट्रेंड ले आए हैं, सुबह लेट उठो, हाँ, लेट सो, लेट उठो, और फिर जो भी आए वो खाते रहो। सिस्टमेटिक खाना नहीं है, खड़े खड़े खाते हैं। खड़े खड़े खाते कौन सी संस्कृति है? कुत्ते जानवर सब खड़े खड़े खाते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? बैठो आराम से, आसन लो, एक बाजट होना चाहिए, थोड़ा नाभि से ऊपर थोड़ा थाल रखो, और फिर अच्छे थोड़े व्यंजन होते हैं, साफ सुथरे फ्रेश होते हैं, फिर भगवान की स्तुति करो, प्रसाद के रूप में उसको लो, भगवान को भोग लगाओ, फिर लो। ये एक सिस्टमेटिक मनुष्य का जीवन है। और आज हम सबको कौन से जीवन जी रहे हैं? एक हाथ में पेप्सी कोला और एक हाथ में बर्गर, वो क्या बोलते हैं उसको, पहले वो क्या आता था, वो समोसा जैसा, पफ, ऐसे स्टाइल में पिएंगे, खड़े खड़े खाएंगे पिएंगे। लोग क्या लगता है पता है, मेरा कब दिन आएगा यार, मैं ऐसा करूंगा। तू मत ला ये दिन वो जानवर है, जानवर बनने का प्रयास कर रहा है। पूरा जो प्रयास चल रहा है अभी, एनिमल को देख देख कर हम भी एनिमल कब बनेंगे ऐसा हम भी ऐसे सूट बूट वाले एनिमल, कार में घूमने वाले एनिमल कब बनेंगे? ये सब प्रयास आज के जनरेशन कल्चर में चल रहा है। मगर सिंपल जो सिखाया है हमें हमारी संस्कृति के अंदर, वो इसी प्रकार सिखाया कि भाई आप साधु स्वभाव वाले बनो, यानी भगवान में विश्वास रखो, उनको मानो, की सेवा करो, प्रचार करो, अपना जीवन शुद्ध करो, दूसरों का जीवन शुद्ध करो। जन्म सार्थक कर ही करो पर उपकार। अभी हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, हम लोगों को कैसे उपकार कर सकते हैं? इसीलिए तो सेल्फिश लोग हैं ना आज। अभी वो लोग ही, पहले तो उनकी संतुष्टि नहीं होती, पैसे कमा 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 के जब दान की बात आती है तो क्या बोलते हैं? अरे क्या दान देने का, ये तो सब ऐसा है, सब ढोंग है, ऐसा है, ठीक है, ऐसे करके दान दिया नहीं।
अभी डॉक्टरों ने इतने इतने पैसे ले लिए उनके पास से, ऑक्सीजन, बेड का चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज करा करा के कोरोना में 3-4 लाख का खर्च उनका क्या कर दिया, सुला दिया। ठीक है। और जो दान के लिए जो भक्त आते थे, यानी कुछ दान दो, चलो ये प्रोग्राम हो रहा है, वो हो रहा है इस प्रचार में, तब क्या बोल रहे थे, मुझे विश्वास नहीं है, ये सब आप लोग मिस यूज़ करते हो, ऐसा है वैसा है। ठीक है। क्यों दिया उसने, संतुष्टि नहीं हुई थी। अभी 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 अभी, अभी उसका पैसे और फिर बहुत आएंगे तब दूंगा, ऐसा समझे। अभी तो आया ही नहीं है, क्या दूँ आपको। तो फिर क्या किया, फिर वो जो धन संपत्ति जो होती है ना,